हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जेके जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है, अराउंड 1 महीना रह चुका है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है। जैसे आपको पता है कि मैंने मैथ के ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपिक है वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चाहे आपका एवरेज का टॉपिक है, आपका परसेंटेज का है, रेशो प्रपोर्शन है, और ये बहुत सारे टॉपिक मेंसुरेशन का टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जेकेपी कांस्टेबल मैथ बैच के नाम से, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे आप सीक्वेंस में वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने 5-6 वीडियोस एक टॉपिक पे ला चुका हूँ। आप पहले वीडियो नंबर 1 देखेंगे, मतलब लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2। उस हिसाब से जब आप सारे वीडियोस एक टॉपिक के देखेंगे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो उसी बैच को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ वो आज हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड। इस पे भी 5-6 वीडियोस आएंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उस पर सवाल करेंगे जो पीवाईक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जिस पे भी सवाल आते हैं, उस टॉपिक पे भी सवाल आते हैं, उन जो सवालों को भी हम करेंगे। और ये जो सवाल है, लेट मी टेल यू, ये जो सवाल है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। चाहे आपका एसएससी है, बैंक है, जेकेएसएसबी है, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि आपके जेकेएसएसबी जो कांस्टेबल है उसमें भी ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम आसानी से इसको पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूला भी लगाएंगे, कहीं पे शॉर्टकट भी लगाएंगे, कहीं पे जो मैं मेथड करता हूँ वो भी हम लगाएंगे। तो बिल्कुल इसमें आपका सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों में के दरमियान जो रिलेशन है उसको भी हम पढ़ेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब अगर हम हिंदी में देखेंगे साधारण ब्याज होता है। मतलब कि जो इंटरेस्ट, जो आपका जो इंटरेस्ट है, एक सिर्फ एक ओरिजिनल अमाउंट पे लगता है। जो ओरिजिनल अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट आपका होता है, प्रिंसिपल होता है, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये इसकी सिंपल से डेफिनेशन है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे रेट के हिसाब से। सपोज मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैंने 5% के हिसाब से पैसा उधार लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे 100 रुपयों पे 5% इंटरेस्ट देना है। अगर आपको मैं बोलता हूं मैंने किसी से 8% हिसाब से पैसा उधार लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उसको 100 रुपये पे 8 रुपये इंटरेस्ट देना है। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो रेट, अगर आपको रेट का कंसेप्ट इसमें समझ आता है और आपको अगर आपको 100 का खेल इसमें समझ आता है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान बनेगा। तो रेट का मतलब क्या है? देखो, रेट का मतलब जैसे मैं अभी आपको बोला, रेट का मतलब होता है एक साल में 100 रुपीज पे, 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रेट। या रेट का मतलब होता है कि 100 रुपीज पे एक साल पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है मतलब अगर आप डिफिनेशन बोलेंगे इसकी, तो रेट के हिसाब से ही हम सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं एसआई। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है एसआई ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। एक साल में 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना सिंपल इंटरेस्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं रेट। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 100 रुपीज को एक साल में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम बोलते हैं रेट। ठीक है ना? 100 रुपीज पे एक साल पे कितना इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रेट। अगर मैं आपको बोलता हूँ 100 रुपीज हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 1 रुपये, रुपीज 1, एक साल में कितना कितना उस पे जो है इंटरेस्ट लगेगा, आप बोलोगे कि रेट डिवाइड बाई 100। रेट डिवाइड बाई 100 उसमें ऐसा होगा, है ना? एक साल में 100 रुपीज पे आर होता है, तो 1 रुपये पे क्या होता है, ये 100 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड बाई 100 होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ नहीं 1 रुपये नहीं, आप मुझे बताओ पी रुपीज पे कितना लगेगा एक साल में, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी आर डिवाइड बाई 100, वो इस इंटरेस्ट होगा। मैं आपको बोलता हूँ नहीं जी एक साल के लिए नहीं, मैं आपको बोलता हूँ टी साल के लिए, टी ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, आप बोलोगे पी आर टी डिवाइड बाई 100, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यही इसकी फॉर्मूला है जो आपको पता हो गया ऑलरेडी।
यही से डिराइव होते हैं रेट के। तो मैंने आपको रेट डिफाइन किया, रेट का कंसेप्ट आप समझ आया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट समझ आया। अगर आपको रेट का कंसेप्ट समझ आ चुका है तो बिलीव मी ये जो टॉपिक है आप इसमें कोई भी सवाल कर सकते हैं। फिर से हम समझाते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। मैंने बोला रेट का मतलब क्या है, एक साल पे 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं रेट। फिर मैंने बोला कि नहीं जी 100 रुपीज हम नहीं लेंगे, हम 1 रुपये लेंगे। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे कि आर डिवाइड बाई 100, आर डिवाइड बाई 100। मैंने बोला कि नहीं जी 1 रुपये हम नहीं लेंगे, पी रुपये लेंगे। तो मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपने बोला ओबियसली पी मल्टीप्लाई होगा इसका पी आर डिवाइड बाई 100। मैंने बोला एक साल नहीं टी साल लेंगे, तो आपने बोला पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। वेल इसमें जो टर्म्स है वो हम लिखेंगे, देखो आई होप आपने नोट किया होगा। इसमें जो पी है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब होता है ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट का मतलब होता है जब आपने कोई लोन लिया है, कोई आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट। आर का मतलब क्या है, रेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। और क्या है, टी का मतलब क्या है, टाइम। और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आप नोट करेंगे, आई होप आपने नोट किया होगा। एक और टर्म, एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला इसमें याद आपको रखनी है, वो है अमाउंट। अमाउंट का की जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आप नोट करेंगे। कैसे आया, देखो अमाउंट का मतलब क्या है, देखो जब हम प्रिंसिपल कोई लोन हम लेते हैं, कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो ये जो लोन है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्रिंसिपल है, उसको जब हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, जो इंटरेस्ट जो सूद उस पर लगता है, जो ब्याज उस पर लगता है, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो बन जाता है अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ मैंने आपको 100 रुपीज दिया है 5% के हिसाब से एक साल के लिए, तो बताइए टोटल अमाउंट कितना है। तो आप बोलोगे टोटल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल क्या है 100 रुपीज, एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 रुपए है ना। 100 रुपीज का 5% कितना होता है, 5 ही होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 5 है, तो टोटल अमाउंट 105 हो गया। तो वही आपका टोटल अमाउंट है 105 रुपीज। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। फिर आप अगर आपको यहाँ पे एस आई की फॉर्मूला निकालनी होगी, एस आई की फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओब्वियसली। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसमें सॉल्व। बस इतना ही आपको समझना था। फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाई है, रेट भी मैंने आपको समझाई है, 100 का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। अब हम चलेंगे सवालों पे। सवाल कैसे आते हैं वो हम करेंगे। हम फॉर्मूला के जरिए भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड के जरिए भी करेंगे, 100 का कंसेप्ट मान के भी हम चलते हैं। ठीक है, पहला ही सवाल है, बताइए जी फाइंड द एस आई ऑन रुपीज 8,000 एट 6% पर एनम इन 3 ईयर्स। मतलब आपको ऐसा निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किस पे, 8,000 पे। 8,000 क्या है, प्रिंसिपल है, 6% क्या है, रेट है, 3 ईयर्स क्या है, टाइम है। यहाँ पे बिल्कुल वो सिंपल फॉर्मूला यूज होगी, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई निकालना है, पी कितना है 8,000 है, आर कितनी है मतलब रेट कितनी है 6, टी कितना है 3 साल है, 3 ईयर डिवाइड बाई 100। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, वहां पे बचेगा क्या 80। 80 इंटू 6 इंटू 3, 80 इंटू 6 कितना होता है 6, 0 0 6 इंटू 8 48 होता है, इंटू 3, 3 0 0 3 8 24, 2 कैरी 3 4 12, 12 और 2 कितना होता है 14, तो 1440 इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, सिंपल फार्मूला इसमें यूज हुई, कोई इसमें उतना कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट था नहीं। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 1600 gives a simple interest of 252 in 2 year and 3 months. The rate of interest per annum is। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको रेट निकालनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगी, बट यहाँ पे थोड़ा ये कंसेप्ट आपको समझना है। ये जो हम टी लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, वो जनरली हम ईयर्स में लिखते हैं ना, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल। बट यहाँ पे क्या लिखा है 2 ईयर एंड 3 मंथ, मतलब 2 साल और 3 महीने। या तो आपको ये मंथ्स में लिखना है सारा, या आपको ईयर्स में लिखना है सर। आप थोड़ी लिख सकते हैं 2+3 या समथिंग लाइक दैट। आपको या तो लिखना है ईयर्स में या लिखना है मंथ्स में। अगर आप ईयर्स में लिखते हैं फिर आपको कोई मसला है नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फ्रैक्शंस में इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं हम इसको, देखो 2 साल और 3 महीने, या तो आप इसको टोटल मंथ्स में लिखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 12, या ऐसे। देखो 2 साल 3 महीने का मतलब क्या है,
2 years प्लस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को हम कैसे लिखेंगे? देखो 3 मंथ्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, वो क्या बनेगा? 3/12, 3/12 ईयर्स है ना, मतलब कि एक साल में 12 महीने ओब्वियसली होते हैं। तो अगर आपको महीनों को करना है कन्वर्ट ईयर्स में, तो आपको 3/12 लिखना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 2 प्लस 1/4। या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ही 1/4 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4 ईयर्स, वो हो गया 9/4 ईयर्स। जब लिखेंगे फॉर्मूला में जो आप PRT डिवाइड बाई 100 है, वहां में 9/4 ईयर्स आप लिखेंगे। एक तरीका है। दूसरा तरीका आप उसको टोटल मंथ्स में लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, वो वैसे भी होगा। देखो कैसे, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 252। P कितना है? 1600। रेट कितनी है? रेट हमें निकालनी है। टी कितना है? देखो 2 साल और 3 महीने, 2 साल में एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने महीने हो गए? 24 महीने। 12 और 12 कितना होता है? 24। 24 और 3 टोटल महीने कितने होते हैं? 27 मंथ्स हो गए, है ना। तो टोटली कितने हो गए? 27 मंथ्स। लेकिन इसमें आप डिवाइड 12 करेंगे और इसका जो अपना 100 होगा, ठीक है। बस ऐसे ही आपको करना है, ये ऑटोमेटिकली ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। आपको वो अलग से करने की या अगर आपको वही इजी लगता है वो भी आप अलग से कर सकते। हालांकि यहाँ पे भी वो वही बनेगा। देखो कैसे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 हो गया। यहाँ पे 9/4, वहां पे भी 9/4 निकला था। ये 0 और ये 2 0 कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और कैसे यहाँ पे कटेगा ये? 4 1 जा 4 4, 6 जा 24, एक यहाँ से चला जाएगा, वो 12 बन जाएगा। 4 3 जा 12, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो यहाँ पे जो रेट है वो 7% निकली। बस मसला खत्म। सिर्फ आपको काट पीट यहाँ पे मचानी है। फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट भी वही है, सिर्फ मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। और बाकी आपको मैथ आना चाहिए, कैसे काट पीट मचाते हैं, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, एडिशन सारी चीजें। मैंने आपको बोला कि आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स 20 30 तक स्क्वायर्स कम से कम आनी चाहिए, क्यूब्स आपको 20 तक होनी चाहिए, तब जाके आप इस कैलकुलेशन को इजी करेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे रेट कितनी कितनी निकली? 7 पे, है ना। यहाँ पे 7 बचा था, यहाँ पे रेट बचा था, तो ये 7%। तो बस यहाँ तक क्लियर? हाँ जी क्लियर। Then we will move to the next question. In what time will the simple interest be 2/5 of the principal at 8% per annum? ठीक है, टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम में, कितने सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2/5 होगा प्रिंसिपल के एट 8% पर annum। देखो कैसे निकालते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपकी आसानी के लिए। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ P इज इक्वल टू, P ऐसे ही लिखेंगे, रेट कितनी है? 8%। T कितना है? T हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100। ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो T जो है वो किसके बराबर निकला? 5 साल के बराबर। 5 तो कोई ऑप्शन है नहीं, डेट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं 5 साल तो यहाँ पे है भाई। T इज इक्वल टू 5 साल, 5 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कैसे निकला? देखो, ऐसा किसके बराबर है? सवाल में दिया हुआ है ऐसा किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि 2/5 ऑफ P सिंपल। तो 2/5 ऑफ P हमने यहाँ पे लिया, P हमने ऐसे ही छोड़ा। रेट कितनी है? 8%। T हमें निकालना डिवाइड बाई 100। तो ये P और ये P कैंसिल होगा। यहाँ से हम काट मच जाएंगे, 5 1 जार 5, 5 20 जार 100, ठीक है। यहाँ से 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ से 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20, 5 यहाँ चला जाएगा तो T यही पे रहेगा। T इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल इसका सही जवाब है, ठीक है जी। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा।
एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी डैश ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे बेसिकली 2/5 हो गया यहाँ पे। मतलब कि हमें यहाँ पे रेट निकालनी है ना, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर्स। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 ऑफ प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमें रेट निकालनी है, वहां पे हमें टाइम निकालना था, बट यहाँ पे हमें रेट निकालनी है। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगी, पी आर टी डिवाइड बाई 100। बताइए पी किसके बराबर, एस आई किसके बराबर है, 2/5 ऑफ पी, जैसे हमने अभी किया है। पी यहाँ पे रेट निकालनी है, टाइम कितना है 10 ईयर डिवाइड बाई 100। ये 10 1 10, 10 2 20, पी और पी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो रेट कितनी हुई, आर इज इक्वल टू 2 2 4, 4% रेट हो गई। सिंपल। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर जिसको समझ नहीं आएगा वो रिपीटेड मोड पे इसको देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, तो आई होप कि वो इसको समझ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रेट निकालनी थी, यहाँ पे हमें रेट निकालनी, जो प्रीवियस सवाल था उसमें हमें टाइम निकालना था। ये इस बात क्लियर, हाँ जी क्लियर। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by ₹42 the sum is। कहने का मतलब है एक सर्टन सम है, ठीक है, एक कोई प्रिंसिपल है, उसको जब हम 5% पर एनम के हिसाब से लेते हैं 3 साल के लिए, वहां पे ओब्वियसली कोई सिंपल इंटरेस्ट वो देता होगा। इसी तरह जब हम उसको 4 साल के लिए लेते हैं, रेट सेम 5% रखते हैं, तो वो कोई सिंपल इंटरेस्ट देता होगा, वहां पे कोई सिंपल इंटरेस्ट होता होगा। तो वो जो डिफरेंस है दोनों सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान वो 42 का है। हमें बोलना है कि बताइए प्रिंसिपल कितना है या सम कितना है। हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि एस आई लेट सपोज ए माइनस, मतलब पहले कोई सिंपल इंटरेस्ट देता होगा 3 सालों के लिए या 4 सालों के लिए, फिर नहीं, हम इसको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों के लिए, बड़ा वाला पहले लेंगे है ना, माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों के लिए। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 42 का है। हमें बोलना है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है। यहां पे ओबीसी इसकी जो फॉर्मूला होगी पी आर टी 4 माइनस पी सेम है, आर भी सेम है, सिर्फ टाइम डिफरेंट है, T3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42। ये जो पी कितना है, पी तो निकालना है, पी आर कितना है 5% है, आर को हम लेंगे कॉमन, 100 को भी हम कॉमन लेंगे, बचा T4 माइनस T3। जब आप इसको समझेंगे ना एग्जाम में, आपको इतना नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ T4 T3। मैं पहले ही लिखता कि P और 100 को कॉमन लेते हैं, R के बदले में लिखता 5, तो फिर T4 के बदले में लिखता 4 माइनस 3, ऐसे भी निकलता। अब आपको समझाने के लिए मैं खुल के लिखता हूँ, ठीक है। अब ऐसे हम लिखेंगे, P निकालना है, R कितनी है 5%, रेट कितनी है 5 डिवाइड बाई 100, T4 माइनस T1 मतलब कि T4 टाइम कितना है 4 माइनस T3 मतलब टाइम कितना है 3 साल, इज इक्वल टू 42। अब 4 माइनस 3 1 होता है, 1 को जब हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 0 मतलब कि P बाई 20, P बाई 20 इंटू 4 बाई 3 इंटू 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 42। ये 1 का कोई मतलब है ही नहीं, P इज इक्वल टू 20 यहां चला जाएगा, 42 इंटू 20, 42 इंटू 20 कितना होता है 0, ऐसे लिखेंगे 2 2 4, 2 4 8, 840। तो प्रिंसिपल जो है हमें निकलता है 840। अगर है किसी ऑप्शन में, कहां पे है 840, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आ रही है बात समझ। देखो यहाँ पे हमें कोई अमाउंट है, उसको हमने 3 साल के लिए दिया
5% पर एनम के हिसाब से, तो ऑब्वियसली वहां से कोई सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। इस तरह उसको हमने दिया 4 साल के लिए, वहां से भी सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, रेट सेम है। तो उनकी जो डिफरेंस है उन सिंपल इंटरेस्ट का वो 42 है, जो कि हमने अभी लिखा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 4 साल के लिए माइनस 3 साल के लिए वो 42 है। तो जब हमने इनमें फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया और इनमें वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया तो वहां से हमें निकलता है प्रिंसिपल 840। वही तो सम होता है, प्रिंसिपल तो सेम होगा, रेट भी इसमें सेम है, सिर्फ टाइम का इसमें डिफरेंस था, मतलब 4 माइनस 3, वहां से भी एक ही निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस काट पीट थोड़ा मचाई तो वहां से हमें 840 प्रिंसिपल निकला। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन we'll move on to the next question. Rs 15,000 amounts to rupees 5700 in 1 year at SI. What will be 8,000 amount in 3 years? यहाँ पे आप पहले इस लाइन को पढ़ेंगे और इसे यहाँ से हमें रेट निकलेगी। रेट को जब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें निकलेगा आंसर। ठीक है, रुपीज 5,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये कितना बनता है 5,700, ये 5,700 अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एक साल में एट एस आई हमें बोलना है कि यहां से हमें रेट निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई किसके बराबर है, मैंने आपको बोला था अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस एस आई। एस आई किसके बराबर है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है भाई 5700, माइनस प्रिंसिपल कितना है 5,000, पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है, टी कितना है 1 साल है, डिवाइड बाय 100। इसको जब माइनस करेंगे तो 700 ओबे से निकलेगा एस आई इज इक्वल टू, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल होता है, यहाँ पे 50 बचेगा, 50 बचेगा ना भाई, इंटू आर, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 5 1 0 5 5 2 5 1 0 5, दो यहाँ चले जाएंगे, वो 20 बनेगा, 5 4 20, तो रेट हमें निकली 14%। रेट कितनी निकली 14% यहाँ से हमें निकली। यहाँ तक बात आ रही है समझ, हाँ जी। ये रेट को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें निकलेगा अमाउंट। तो रेट आप याद रखना 14%। आई होप यहाँ पर तक आपको समझ आ चुका होगा और आपने नोट भी किया होगा। अब ये वाली लाइन से हमें रेट निकली, अब ये वाली लाइन पे हम इसको डालेंगे, कैसे देखो, फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। पी कितना है 8,000, रेट कितनी है 14%, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ, 14 इंटू 80 कितना होता है, या ऐसे भी हम करेंगे 80 इंटू 3 इंटू 14 कितना होता है, 3 4 12, एक कैरी, 3 1 3, 3 इंटू, अरे नहीं ऐसे करेंगे, देखो इजी कैसे होगा, 80 इंटू 3 कितना होता है 240, 240 इंटू 14 करेंगे, कितना होगा वो 14 0 0, 14 इंटू 4 कितना होता है 14 इंटू 4 हो गया 20 20 20, तो वो हो गया 56, है ना। 14 इंटू 4 हो गया 56, 6 टिकेंगे, 5 कैरी हो गया, 14 इंटू 2 28 होता है, 28 प्लस 5 कितना होता है 33। ये क्या निकला एस आई निकला। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है 8,000, एस आई कितना है 3360, तो बस ऐड करेंगे, ऐसे जीरो भी ऐसे लिखेंगे, 6 प्लस 0 6 होता है, 3 प्लस 0 3 होता है, 8 प्लस 3 11 होता है। तो अमाउंट कितना निकला है किसी ऑप्शन में 11360, 11360, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने रेट निकाली, ऐसा किसके बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वहां से ऐसा निकला, फिर रेट निकली उस फॉर्मूला में, रेट को हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमने एस आई को हमने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे निकला हमें अमाउंट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो चुका होगा।
देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे, इसको भी हम बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मैं आपको सिंपल मेथड इसमें बताऊंगा, 100 का कंसेप्ट, 100 का खेल इसमें समझाऊंगा। जब भी आपको इस किस्म का सवाल होगा, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 40 years, find the rate of interest। जब यहाँ पे भी आपको इस किस्म के सवाल होंगे, वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, वहां पे आप प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, 100। यहाँ पे हम प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आपके मन में आएगा, बट सवाल को इजी करने के लिए जो प्रिंसिपल हम मानते हैं वो 1000 मानते हैं। जब हम 100 मानते हैं, जब आप 100 मानते हैं तो फिर रेट निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था रेट का मतलब होता है 100 पे आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं एक साल में, उसी को हम बोलते हैं रेट। तो जब हमने जो प्रिंसिपली वही हमने 100 लिया, तो हमें कोई और चीज फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होगी। देखो कैसे, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल को हम लेंगे 100, अमाउंट कितना होगा, a certain sum of money becomes 3 times of itself। तो प्रिंसिपल हमने 100 लिया, इसका 3 टाइम्स कितना होगा, वही अमाउंट बनता है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू 100, वो कितना होगा 300, वो कितना होगा 300। तो अमाउंट कितना है 300 है, प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 200। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितने सालों तक, 40 ईयर्स तक, है ना। तो मैं आपको बोलता हूं कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वही तो रेट है जो मैंने अभी आपको बोला। तो रेट किसके बराबर है, देखो 40 सालों में हमें 200 इंटरेस्ट मिलता है, 40 साल में हमें 200 इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 200 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 4 5, तो रेट कितनी है 5%। तो वही इस सवाल का जवाब होगा। क्यों मैंने 100 लिया, 100 इसलिए लिया कि सवाल को हम इजी करेंगे, वहां से हमें इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ही रेट के बराबर होता है। कैसे हो, जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बोला था कि रेट का मतलब होता है एक साल में 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं रेट। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लाया, प्रिंसिपल को मैंने लिया 100, वो 3 टाइम्स बनता है 40 सालों में, 3 टाइम्स का मतलब होता है इंटू 3 हम करेंगे, तो अमाउंट कितना बना 300। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट आपको पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 300 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, 300 माइनस 100 कितना होता है 200। तो मतलब जो ऐसा है वो 200 हमें मिला, ठीक है, कितने सालों में 40 सालों में। तो अगर हमें एक साल में निकालना है कितना इंटरेस्ट मिला, तो 200 डिवाइड बाई 40 करेंगे, वहां से हमें मिलेगा 5%, और 5% ही इसकी रेट होगी। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। Then we will move on to the next question। ये भी इसी पैटर्न का सवाल है, certain sum of money becomes 27 times of itself in 40 years, find rate of interest। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे और उसका जो जवाब है वो आप लिखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Then we will move on to the next question। ये भी इस पैटर्न, ये भी इसी पैटर्न का सवाल है, थोड़ा इसमें फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, इसमें आपको समझाऊंगा। A certain sum of money becomes 5/4 times of itself in 5 years, find the rate of interest। देखो प्रिंसिपल मैंने आपको बोला कि 100 लेना है ना, इस किस्म के सवालों के लिए आप हमेशा प्रिंसिपल को 100 लेंगे। अमाउंट कितना बना 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि 5/4 ऑफ 100। तो बताओ अमाउंट कितना बना, अब 4 1 4 4 इंटू 20 कितना होता है 100, तो 5 इंटू 20 कितना होता है, अब अरे नहीं एक मिनट, 4 इंटू 25 होता है 100, तो 5 इंटू 25 कितना होता है 125। तो मतलब जो अमाउंट है वो 125 निकला, 125। कैसे, क्योंकि 5/4 टाइम्स ऑफ 100 होता है 125। अब इंटरेस्ट कितना हुआ, अब 125 माइनस 100 कितना हुआ 25। कितने सालों में, 5 सालों में। तो बताओ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एक साल में कितना होगा, 25 डिवाइड बाई 5, 5 1 5 5 5 25, दैट इज 5%। देखा कितना इजी हुआ, कोई यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत नहीं, सिंपल आपको प्रिंसिपल कितना लेना है 100 लेना है, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझाया था पहले ही स्लाइड में, मैंने आपको बोला था रेट जो होती है 100 रुपीज पे एक साल में कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है उसी को बोलते हैं हम रेट। यहाँ पे हमें 25 रुपए इंटरेस्ट मिला 5 सालों में, तो एक साल में कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 5 करें, कितना मिला 5, तो 5% ही यहाँ पे कितना हुआ रेट हुआ, है ना। 100 तो हमने ऑलरेडी लिया था ना,
100 तो हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल लिया था, तो 100 पे ये तो हम कैलकुलेट करते हैं रेट। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ये क्या है जी? अच्छा ठीक, यहाँ पे बेसिकली हमें टाइम निकालना है, कितनी टाइम में एक सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स एट एस आई एट 15% पर एनम। तो यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल लेंगे 100, अमाउंट कितना है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब क्या है 4 इंटू 100, वो कितना हुआ 400, तो एस आई कितना हुआ अब 300। यहाँ पे बेसिकली हमें टाइम निकालना है ना, तो एस आई कितना हुआ 300। तो यहाँ ये फॉर्मूला में हम इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालना है। एस आई कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितनी है 15%, टाइम हमें निकालना है डिवाइड बाय 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हुआ, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30 इंटू 15 0 आर 0, टी कितना है 20 साल, मसला खत्म। देखो कितना इजी हुआ ऐसे, मतलब 100 रुपीज लेने से, वरना अगर आप 100 रुपीज नहीं लेते, आप बोलते 4x प्रिंसिपल हम x लेते, फिर 4x, फिर 4x माइनस x 3x हो गया, p को हम x लेते हैं, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं, बट थोड़ा वो कैलकुलेट होता है। यहाँ पे 100 का कंसेप्ट से आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी बन जाती है, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर, ठीक है। इस पे हम और भी लेक्चर लाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, और भी हम सवाल करेंगे, फिर हम उठाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे भी हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उस पे सवाल करेंगे, फिर दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है उस पे भी हम टॉपिक को या जो सवाल है जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम करेंगे। एंड बिलीव मी, यही इसी जो मैं पढ़ाता हूँ इन्हीं वीडियोस में कोई ना कोई सवाल आपको जीकेपी कांस्टेबल में आ ही जाएगा, और जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की है वो भी आप देखेंगे, वो भी रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जीकेपी कांस्टेबल के लिए, मैथ बैच के लिए, तो वो भी आप देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका है। अगर आपको पसंद आ चुका है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।